तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड का 5वीं क्लास का इंग्लिश का पहला लेसन नोबडीज़ फ्रेंड। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, मतलब किस कोई नहीं का मित्र। अर्थात इस लेसन में बताया गया है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसका कोई मित्र नहीं होता, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसके मित्र होते हैं। तो जो अपने सामानों को, अपने वस्तुओं को किसी दूसरे से शेयर करता है उसके कई सारे मित्र होते हैं, और जो अपने सामान, अपने वस्तु, अपनी कॉपी, किताब, पेंसिल को शेयर नहीं करता उसके जल्दी कोई मित्र नहीं होते हैं। तो इसमें बताया गया है, पूछा कहता है 1 नंबर में, इज़ देयर एनीवन एमॉन्ग यू हु डजंट हैव फ्रेंड? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके पास कोई मित्र नहीं? तो अगर इफ़ यस, यदि हाँ तो क्यों, ये बताएंगे आप। फिर अगला हमें जानकारी मिलेगी कि व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स? कौन सी अलग अलग चीज़ें आप अपने मित्रों को साझा करते हैं? शेयर का मतलब होता है साझा करना, और डिफरेंट थिंग्स मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। तीसरा है कि नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट योर फ्रेंड्स लाइक। कुछ ऐसे वस्तुओं के नाम बताएं जिन्हें आपके मित्र पसंद करते हैं या डोंट लाइक या नापसंद करते हैं। चौथे नंबर में हमें जानकारी होगी और हमें उत्तर देना है कि हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स एंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विद देम। मतलब हाउ डू यू फील, कैसा अनुभव करते हैं व्हेन योर फ्रेंड्स एंजॉय द थिंग्स, जब आपके मित्र यू कहता है कि दैट यू शेयर विद देम, आप अपने मित्रों के साथ कुछ वस्तुएं यदि साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपके मित्र कैसा अनुभव करते हैं, ये समस्त चीज़ें बतानी है बच्चों। तो इसमें बताया गया है, देखेंगे पहले हम यह फिगर देखें। इसमें एक बच्ची है जिसके हाथ में डॉल है, और यह बच्ची जो है, इसके लिए यहाँ पे शी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसी प्रकार यहाँ नेक्स्ट फोटोग्राफ्स में हम देखेंगे, यहाँ एक लड़का है जिसके हाथ में टॉफ़ी है और कई सारी चीज़ें हैं, और इसके लिए ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरीके से एंड एक अलग है जो आई करके प्रयोग किया गया है। तो ये अलग व्यक्ति है जो अपनी चीज़ों को शेयर करता है। और ये देख लो, ये आई मतलब यहाँ पे समझ लो मैं हूँ जो समस्त चीज़ों को शेयर करता हूँ, तो हमारे बहुत सारे मित्र बनेंगे। और इसके लेखक अगर पूछा जाए कि कौन है, तो लेखक को हम बताएंगे एनिड ब्लाइटन। एनिड ब्लाइटन के नाम से इसे जानेंगे। मैं अगर पूछूं कि हु इज़ द राइटर ऑफ नोबडीज़ फ्रेंड, नोबडीज़ फ्रेंड के लेखक कौन हैं, या हु इज़ द नरेटर ऑफ नोबडीज़ फ्रेंड। नरेटर मतलब भी लेखक होता है, राइटर मीन्स भी लेखक होता है, ऑथर मीन्स भी लेखक होता है, AUTHOR। नोट कर लो इसे किसी कॉपी में। ऑथर मीन्स लेखक, नरेटर मीन्स लेखक, राइटर मीन्स लेखक। तो अगर पूछता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ नोबडीज़ फ्रेंड, तो हम लिखेंगे एनिड ब्लाइटन। हु इज़ द नरेटर ऑफ नोबडीज़ फ्रेंड, तो लिखेंगे एनिड ब्लाइटन। अगर लिखता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ नोबडीज़ फ्रेंड, तो हम लिखेंगे एनिड ब्लाइटन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन सिमुलतला आवासीय विद्यालय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लेखक का नाम पूछता है। तो लेखक के नाम को निश्चित रूप से याद करेंगे हम। और अब हम पढ़ते हैं इस बच्ची के बारे में, पहले पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें कहता है शी हैड सम स्वेट्स
दैट शी वुडंट शेयर, उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं करती है। शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लैंड, उसके पास एक किताब है जिसे वह किसी को उधार नहीं देती है। लैंड का मतलब उधार देना होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है, सी वुडंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल, वह अपने गुड़िया के साथ गुड़िया से किसी को खेलने नहीं देती है। एंड शी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, इसलिए वह किसी की दोस्त नहीं है। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि वह जो लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया है, इस बच्ची के लिए, उसके हाथ में डॉल भी है, उसके पास बुक भी है, उसके पास स्वीट्स भी है, लेकिन वह किसी के साथ शेयर नहीं करती है, किसी को उधार नहीं देती है। ड्यू टू दिस, इसके कारण, सी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, वह किसी की दोस्त नहीं है। अब हम इसी के दूसरे स्टेंजा में पढ़ेंगे, इस बच्चे के बारे में देख ले। बच्चे के हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे के पास क्या क्या है ये भी पूछता है, और इसकी क्या टेंडेंसी है ये देखेंगे। कहता है ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी वे, उसके पास, माने जो लड़का है उसके पास कुछ टॉफ़ी है और वह हमेशा उसको खाता है। ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लैंड, उसके पास एक ट्राईसाइकिल है। ट्राईसाइकिल बोलते हैं बच्चे, साइकिल में दो चक्र होते हैं, दो चक्के होते हैं, और ट्राईसाइकिल में तीन चक्के होते हैं। तो तीन चक्के वाले उसके पास एक गाड़ी है और वह किसी को भी उधार नहीं देता है। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद दिस ट्रेन, और उसके पास एक ट्रेन भी है जिसके साथ वह किसी को खिलाता नहीं है। ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, इसलिए उसका भी कोई दोस्त नहीं है। याद रखेंगे इस बच्चे के पास क्या क्या है, तो इसके लिए हम जानेंगे ही हैड सम टॉफ़ी है, इसके पास ट्राईसाइकिल है, इसके पास ट्रेन है जो किसी को वो नहीं देता और किसी को नहीं खिलाता है अपने साथ में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि बट I'll share all my sweets with you, मैं अपनी समस्त मिठाइयाँ तुम्हारे साथ साझा करूँगा। My ball and my books, games I will lend, मेरे पास जो बॉल है, मेरी जो किताबें हैं, मेरे पास जो गेम्स हैं, खेलने के लिए जो गेम्स वगैरह है, I will lend, मैं तुम्हें उधार भी दूँगा। हियर इज़ हाफ माई एप्पल, आधा एप्पल मैं खा गया हूँ, आधा एप्पल सेब बचा हुआ है। एंड हाफ माई केक, और मेरा केक भी जो आधा बचा हुआ है, ये सब मैं तुम्हें शेयर करूँगा। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने सामानों को किसी मित्रों के साथ शेयर करता है, उसके पास बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, और जो अपना सामान किसी के साथ शेयर नहीं करता उसके पास दोस्त नहीं बनते हैं। तो पूछता है इसमें से कौन अपने सामान को शेयर करना चाहता है, तो आई, और आई में क्या क्या सामान शेयर करना चाहता है, तो स्वीट्स शेयर करेगा, बॉल, बुक्स, गेम्स, एंड हाफ एप्पल और हाफ केक, इतना वो शेयर करेगा। और जो बॉय है इसके पास क्या क्या है जो शेयर नहीं करना चाहता है, वो उसके पास टॉफ़ी है, उसके पास ट्राईसाइकिल है और ट्रेन है जिसे वह शेयर करना नहीं चाहता। देख लो इस बच्चे को, इसलिए इसके कोई दोस्त नहीं है। और उसी प्रकार ये बच्ची है जिसके पास डॉल है और उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं और उसके पास किताब भी है, लेकिन वह किसी को शेयर नहीं करती है, साझा नहीं करती है, देती नहीं है, इसलिए शी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, वह किसी की दोस्त नहीं है। इस प्रकार ये लेसन समाप्त हुआ हमारा कि नोबडीज़ फ्रेंड, किसी का कोई दोस्त नहीं। तो कब किसी का कोई दोस्त नहीं बनता है, जब व्यक्ति अपने सामानों को शेयर नहीं करता है।
That person who doesn't share his all things or anything to the friends with friends, he has no any friend. वह व्यक्ति जो अपने सामान को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, उसके पास कोई मित्र नहीं होता है. एंड दोज पर्सन्स, वैसे लोग, दो चिल्ड्रेन, वैसे बच्चे, दोज स्टूडेंट्स, वैसे विद्यार्थी, दोज गर्ल्स, वैसी लड़कियाँ, who share all his things to the friends, जो अपने समस्त चीज़ों को अपने मित्रों में शेयर करता है. ही हैज़ मोर फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे मित्र होते हैं. इस तरीके से नोबडीज़ फ्रेंड से संबंधित मैं पूछूंगा बच्चों. तुम्हारे सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पूछता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ नोबडीज़ फ्रेंड. तो एक लाइन में लिखेंगे हम, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि एनिड ब्लेटन. एनिड ब्लेटन इज़ द राइटर, या इज़ द नरेटर, या इज़ द ऑथर ऑफ नोबडीज़ फ्रेंड. इस तरीके से हमारा ये लेसन समाप्त हुआ. इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है बच्चों, इसे तुम देख लोगे. मैं कल पूछूंगा. शेयर का मतलब होता है बांटना, साझा करना. टू गिव सम ऑफ व्हाट यू हैव टू समबडी एल्स. जो कुछ आपके पास है, अगर वो आप किसी दूसरे को, किसी भी बड़ी को, एनीबडी को अगर आप उसको बांटते हैं तो उसे हम शेयर कहते हैं. लेंड, ये भी वर्ब है. लेंड का मतलब भी होता है उधार देना. टू गिव समथिंग टू समबडी ऑन द कंडीशन दैट इट इज़ रिटर्न. माने जब किसी व्यक्ति को इस शर्त के साथ कोई सामान दिया जाए कि भाई उधार दे रहा हूँ, मतलब कुछ दिन दे रहा हूँ, फिर मैं वापस ले लूँगा, तो उसे हम लेंड कहते हैं. इस तरीके से ट्राई साइकिल है, यह एक नाउन है जो जिसको बोलते हैं तिपहिया साइकिल. ए साइकिल हैविंग 3 व्हील्स इज नोन एज ट्राई साइकिल. वैसी साइकिल जिसमें 2 चक्के होते हैं उसे बाईसाइकिल या बाईसाइकिल के नाम से जानते हैं. जिसमें 3 चक्के होते हैं उसे हम ट्राई साइकिल के नाम से जानेंगे. अब इसमें से ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, इसे एक एक करके पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, बनाने की कोशिश करोगे. और फिर अगर कोई दिक्कत होता है तब फिर हमसे पूछोगे. तब तक मैं बता दूं इसमें से कि आगे इसी में हम पढ़ेंगे कि स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. शी हैड सम स्वीट्स, मतलब उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं. शी हैड अ बुक, मतलब उसके पास एक किताब है. ही हैड सम टॉफ़ीज, उसके पास कुछ टॉफ़ी हैं. और ही हैड अ ट्राईसाइकिल, उसके पास एक ट्राईसाइकिल है. यू हैड एन एग, और तुम्हारे पास एक अंडा है. तो इसमें हमने देखा कि जो भी वर्ड है, जैसे सम, स्वीट्स के पहले सम लगा है, बुक के पहले ए लगा है, टॉफ़ीज़ के पहले सम लगा है, ट्राईसाइकिल के पहले ए लगा है, एक के पहले एन लगा है. तो जब प्लूरल नाउन में कोई चीज़ें होती रहेगी तो इसमें हम सम का प्रयोग कर रहे हैं. इसे देखेंगे हम, जिससे गिन सकते हो. अर्थात इसमें अब हमें ए, एन और सम का प्रयोग करना है. तो यदि किसी भी वर्ड का उदाहरण, ध्यान से सुनेंगे, ए, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ. जिस वर्ड के पहले ए, एन का प्रयोग करना हो उस वर्ड का उच्चारण करेंगे. उच्चारण जैसे यहाँ दिया, ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. तो सबसे पहले डॉट 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 के बाद ग्लास दिया हुआ है. तो यदि उसका उच्चारण अगर व्यंजन वर्ण से शुरू हो, व्यंजन वर्ण माने क, ख, ग, घ से लेके ज्ञ तक, इससे अगर शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे. और यदि किसी वर्ड का उच्चारण अगर अ, आ, ई माने स्वर वर्ण से शुरू हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे. और लेकिन ये सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे. और अगर प्लूरल नाउन दिया रहेगा तो हम उसमें सम का प्रयोग यहाँ कर लेंगे बच्चों. तो इस तरीके से कहता है, ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. ग्लास ग से शुरू हुआ है, इसीलिए क्या प्रयोग करेंगे,
ए, गौ जो है व्यंजन वर्ण है इसीलिए ए प्रयोग करेंगे। फिर कहते हैं देयर आर डॉट डॉट के बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द प्लेग्राउंड। यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लूरल नाउन दे दिया है इसलिए हम सम का प्रयोग कर देंगे। सिंगुलर में रहता है तो सोचते, प्लूरल रहेगा तो हम सम का प्रयोग करेंगे बच्चों। उसी प्रकार इसमें देखो तीसरा नंबर में है ही मेट विथ डॉट डॉट एक्सीडेंट। यहाँ एक्सीडेंट ए एक्सी में सबसे पहले ए आ रहा है ना, तो अ आ ई ऊ ए ओ ये सब अगर आएगा तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इसलिए एक्सीडेंट के पहले क्या प्रयोग होगा, एन, क्योंकि एक्सीडेंट ए से शुरू है तो एन। चौथा इसमें शी नीड्स किलोग्राम ऑफ राइस एंड, तो किलोग्राम के पहले हम क से शुरू हो रहा है की, क से तो ए का प्रयोग करेंगे। एंड बनानास, यहाँ प्लूरल नाउन दे दिया, यहाँ सम का प्रयोग कर देंगे। याद रखेंगे जहाँ प्लूरल नाउन रहेगा वहाँ सम का प्रयोग करते चलेंगे। नेक्स्ट है देयर इज़ डॉट वाटर इन द बकेट, तो वैसा वर्ड जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसमें हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ सम का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें से कि देयर इज़, फिर उसके बाद एप्पल, तो एप्पल के पहले हम ए से शुरू इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। एंड ऑरेंज, ओ से शुरू है इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का, माने एन, एप्पल के पहले भी एन और ऑरेंज के पहले भी एन का प्रयोग करेंगे। फिर है इसमें ही टुक डैश सलाद फॉर हिज लंच, माने उसने अपने लंच के लिए सलाद लिया, तो एक सलाद तो लेगा नहीं, कुछ सलाद लेगा, इसलिए हम सम का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार यहाँ शी ड्रैंक, मिल्क के पहले प्रयोग करना है और बिस्किट के पहले प्रयोग करना है। तो यहाँ हम हालांकि जो चीज़ें गिन नहीं पाते हैं उसके पहले लिटिल का प्रयोग करेंगे बच्चों, लेकिन अभी तुम्हें लिटिल नहीं पढ़ाया हूँ। यहाँ तीन ही वर्ड दिया है कि ए एंड सम का प्रयोग करेंगे, तो हम सम का प्रयोग कर लेंगे। सम मिल्क एंड एट सम बिस्किट्स, बिफोर का प्रयोग कर लेंगे, बिफोर गोइंग टू स्कूल, माने शी ड्रैंक, उसने पिया क्या, कुछ दूध पी लिया एंड कुछ बिस्किट्स खा लिया विद्यालय जाने के पहले। कहते हैं वी ऑल नीड, उसके बाद डॉट 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 दे दिया, फूड एवरी डे, हम सबको ज़रूरत होती है प्रतिदिन भोजन की। कितने भोजन की, एक भोजन की कि कुछ भोजन की, बहुत बढ़िया, कुछ भोजन की, तो कुछ के लिए हम सम फूड का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार ही बॉट डॉट डॉट वेजिटेबल्स फॉर डिनर, ए एन का मतलब एक होता है, सम माने कुछ, तो यहाँ पर भी हम सम का प्रयोग करेंगे। ही बॉट सम वेजिटेबल्स फॉर डिनर, माने उसने रात के खाने के लिए कुछ सब्जियाँ खरीदी। इस तरीके से बच्चों ए एन सम का प्रयोग सीख गए। तो अब इस पूरे लेसन को ठीक से देखो, समझो, एक बार, दो बार, तीन बार देखो, सभी क्वेश्चन मन में बिठा के रखो, जो जो मैं बोला हूँ उसको देखो। फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा अगला चैप्टर अगले वीडियो में, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, माने रोटी की गंध, स्मेल मतलब होता है गंध, एंड द साउंड ऑफ मनी, और पैसे धन की आवाज़। किस तरीके से काफ़ी बेहतरीन लेसन है ये दूसरा लेसन। तो पहला लेसन पढ़ें, ठीक से देखें समझें, फिर दूसरा लेसन अगले वीडियो में बताऊंगा मैं।